आइए हाँ, तो आइए अब शुरू करते हैं मेरे भाइयों। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो लास्ट हो जाता है इस पे फिर, ठीक है। और उसके बाद में और जो नेक्स्ट होगा उसको पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखना है अपना कौन है, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस को लेकर के ना, पता है बहुत सारी बेसिक बातें हैं, जैसे हम जो जनरली अपना करते रहते हैं। जैसे मैं आपको पहली एक बात बताऊं कि देखिए, हमारे तुम्हारे घर पे, सभी के घर पे होम थिएटर होता है। तो जब मैं होम थिएटर को चलाता हूँ, तो होम थिएटर, एक तो जैसे होम थिएटर की काफ़ी सारी बॉक्स आते हैं, 3-4 बॉक्स आते हैं ना। तो उन बॉक्स को जैसे मैंने लगाया हुआ है, छोटी वायर के साथ में लगाया हुआ है और मशीन के जस्ट पास में रखा हुआ है, तब क्या होता है, तब होता ये है कि जो आपका होम थिएटर का स्पीकर है ना, वो आवाज़ बहुत अच्छी देता है और बहुत तेज़ देता है। अब हम क्या सोचते हैं कि यही जो बॉक्स हैं, ये बॉक्स में चारों तरफ अगर अपने रूम में और अपने घर में पूरे में लगा लूँ, तब क्या होता है, जैसे ही लंबाई बढ़ती है, जैसे ही जो वायर है होम थिएटर से स्पीकर के बीच की जो वायर है, वो जैसे ही बढ़ती है, साउंड कम हो जाती है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि मेरे पास में होम थिएटर है, होम थिएटर को मैंने छोटी सी वायर के साथ में जोड़ा हुआ है स्पीकर को, तो आपकी आवाज़ अच्छी है और आवाज़ उसमें जो आ रही है, वो जो साउंड है वो काफ़ी तेज़ दे रहा है। और जैसे ही वहाँ पे मैंने वायर को लंबा किया और दूर जाके मैंने स्पीकर को सेट कर दिया, तो वहाँ पे आवाज़ मंदी होती है, पहला बात। और दूसरा एग्जांपल इसी पे देख लेते हैं। देखिए कि जो गांव में ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उस गांव जहाँ पे ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे एक घर है, ठीक है। और वहाँ पे देख रहे हैं कि जब लाइट आ रही है तो वहाँ का बल्ब जो बड़ा तेज़ी से चल रहा है, वैसे आजकल तो स्टेबलाइज़र हैं सभी के घर में, ठीक है, तो ऐसी ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी देखिए कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला जो पास का घर है, उसमें जो घर में जो बल्ब जल रहा है बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और एक उस ट्रांसफार्मर से काफ़ी दूर घर है, वहाँ पे जो बल्ब चल रहा है वो कैसा चल रहा है, बड़ा धीमा चल रहा है। किसके कारण चलता है? वो चलता है मेरे भाइयों आपकी रजिस्टेंस के कारण। स्पीकर की आवाज़ का बदलना, भाई छोटी वायर में आवाज़ तेज़ देना, साउंड तेज़ देना, और बड़ी वायर में साउंड को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है, कम कर देना। वही क्या कहलाता है, आपका रजिस्टेंस कहलाता है। भाई मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नोट्स कंप्लीट हैं, मैं यहाँ पे उनको लगाऊँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो से, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको सबका डेफिनेशन दे दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। लो देखो, ये वाला नंबर है 8958689205, ठीक है सर। नाम अपना बताना है, मेरा नहीं, मेरा तो आपको पता है ना, गुड्डू, ठीक है, मेरा तो आपको पता है गुड्डू। आप मुझे सीधा इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे से अपना जितना भी नोट्स है, आज वाली वीडियो का पूरा नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए भैया, अब जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, आपका रजिस्टेंस की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस जैसे ही मेरे स्पीकर और होम थिएटर वाली जो मशीन है उसकी लंबाई बढ़ती है, वायर की लंबाई बढ़ती है, तो रजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई लंबाई बढ़ी, रजिस्टेंस बढ़ा, मतलब आवाज़ कम हो गई ना। अच्छा, आवाज़ कम होगी तो रजिस्टेंस बढ़ गया। तो जो आपका रजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय एल फॉर लेंथ, ठीक। स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने, स्ट्रक्चर में समझा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपका रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय है, किसके समानुपाती होता है, एल के, ठीक। अब वहीं पे बात आती है दूसरी कि जो हमारा होम थिएटर है, होम थिएटर में पहले हमने पतली वायर ले रखी थी, तो दूर लगाया था, तो वहां पे क्या हुआ भाई, आवाज कम हो गई। अगर वहीं पे मैं उससे मोटा तार अगर यूज करूं, कैसा, मोटा तार अगर मैं यूज करूं, तो तब क्या देखा कि मेरा होम थिएटर आवाज अच्छी दे रहा है, मतलब स्पीकर मेरा आवाज अच्छी दे रहा है, दूर रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आवाज कैसी दे रहा है, अच्छी दे रहा है। तो आवाज़ जब अच्छी देगा, ये भी प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो थोड़ा तगड़ा वायर लेकर के, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा कि ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, जहां पे अगर वायर की लंबाई बढ़ती है तो वहां पे रजिस्टेंस बढ़ जाता है, और दूसरा अगर रजिस्टेंस है वो क्या होता है आपका, इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r, सॉरी ए फॉर क्या, एरिया। भाई किसके होता है, एरिया के, मतलब क्षेत्रफल के। और ये क्या है, एल फॉर लंबाई, लेंथ हो गई ना, GTH लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। ये आर रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होगा, लेंथ के। लंबाई बढ़ेगी, लेंथ जैसी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a, एरिया के। अगर एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन की तुलना करता हूं, कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, या फिर दोनों इक्वेशन को ले लेता हूं एक साथ में, तो क्या हो जाता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय L/A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय L/A। L ऊपर वाला, A नीचे वाला, इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका, जैसे ये चिन्ह हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे आता है इजिकल टू का चिन्ह, और एक यहाँ पे शब्द आता है जिसका नाम है रॉ, और रॉ L/A, इसको कहते हैं रॉ। क्या कहते हैं, ये होती है RHO, रॉ, ठीक। क्या होता है, रॉ होती है। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय का चिन्ह हटता है, तब आपका क्या आता है, रॉ आता है। और रॉ ही आपका क्या कहलाता है, भैया रेजिस्टेंस कहलाता है। वैसे इसको क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी मीन्स क्या होता है, एक प्रतिरोधक ही है, ठीक है। और वैसे इसका नाम, एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है भैया, विशिष्ट प्रतिरोधक, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक, ठीक। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होता है आपका रॉ, ठीक है। तो जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास में एक वायर है, ठीक है, और वायर का जो एरिया है, अगर एरिया ये है आपका, ठीक है, एरिया बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और लेंथ बढ़ती है तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो उसको हम एक आवाज में कह सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय L/A, और R इजिकल टू रॉ L/A। ये क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी है, रॉ है, रॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधक भी कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिस भी मेरे भाई को नोट्स चाहिए वो अपना मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, और वो नोट्स ले सकता है। सारे नोट्स हैं यूपी प्लस CBSE, दोनों ही भाषाओं में आपको ये नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राम।